हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10th का चैप्टर 3 मैथमेटिक्स का बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6, क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 तक बात कर लिए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार और। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग दैम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहले हमको रिड्यूस करना है, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्वेश्चन पहले से ही यहाँ पे लिख लिया है। 6x + 3y = 6xy है एंड 2x + 4y = 5xy। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे xy लिखा हुआ है, तो इसको हमको जो है ना ऐसा रिड्यूस करना है जो कि आसान तरीके से हो जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड बाय xy। डिवाइड हम कर लेते हैं, जब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन सबको डिवाइड कर देते हैं किससे, एक्स वाई से। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या निकल जाएगा 6x बाय xy प्लस 3y डिवाइडेड बाय xy, फिर 6xy डिवाइडेड बाय xy। ये फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन हम xy से डिवाइड कर दिए, वैसे ही हम सेकेंड इक्वेशंस में भी अगर हम कहें तो डिवाइड करेंगे। तो हम सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, तो देखिए 2x डिवाइड xy प्लस 4y डिवाइड xy इक्वल्स टू 5xy डिवाइड xy। अब इसके रिड्यूस करेंगे, x से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचने वाला है 6/y प्लस ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3/x इक्वल्स टू xy से xy कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 6/1। लेकिन हम इसको ऐसे मान सकते हैं, इधर देखा जाए x से कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा 2y प्लस y से y कैंसिल हो गया 4/x इक्वल्स टू xy से xy कैंसिल हो गया, कितना बचा 5। ये रिड्यूस कर लिए। अब इसको सॉल्व करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, लेकिन अभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, नाउ लेट कर लेते हैं 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। जब यहाँ पे इतना सपोज कर लिए तो देखिए हमने पिछले वीडियो में बता रखे हैं 1/x, फिलहाल ये 6/y है तो 1/y b। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 × 1/y, ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 6/y, तो 1/y की जगह पे क्या लिखेंगे, सपोज जो कि है b, तो जैसे ही b लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × b, तो क्या लिखाएगा 6b होगा ना। तो हम आप डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 6b प्लस x को हमने माना है a, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखिए 2y है तो यहाँ बनेगा 2b, अब प्लस है तो प्लस 4/x, तो x को मैंने माना है a, तो हो जाएगा 4a इक्वल्स टू 5। ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब ये दो इक्वेशन अब रिड्यूस हो चुका है। अब इसको अगर सॉल्व करना होगा तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर वाला तो कुछ भी रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 जा 6 रहेगा, 3 वैसे ही रहेगा। सेकेंड इक्वेशन देखिए 3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से तो कितना हो जाएगा 6b, 3 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 12a, अब 5 3 जा 15। हम यहाँ पे अब करेंगे सब्ट्रैक्ट, वैसे स्टेटमेंट के साथ लिख सकते हैं, वी मल्टीप्लाई इन इक्वेशंस सेकेंड एंड फर्स्ट देन वी हैव गेट टू। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से आपको लिख दिए हैं। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो प्लस है वो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा। ये -12 है, अब -12 में से अगर 3 गया तो कितने बचेंगे, तो -9 है इक्वल्स टू -15 में से 6 गया तो कितना बचेगा, तो -9। माइनस माइनस कैंसिल कर लिया जाए तो वैसे भी देखिए a इक्वल्स टू 9/9, तो a का वैल्यू कितना आएगा 1।
ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी का निकालेंगे। नाउ तो ऐसे करके लिख देते हैं, ऑन पुटिंग ए इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशंस फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट है तो इस पर पुट कर लेते हैं। इक्वेशन है 6b प्लस 3a इक्वल्स टू 6। तो अब क्या होगा, 6b प्लस ए की जगह पे कितना आएगा 1, तो 1 इक्वल्स टू 6। तो 6b प्लस 3 इक्वल्स टू 6। तो 6b उधर 6 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3, तो बचेगा 3। तो b का वैल्यू की बात करें 3/6 तो 1/2। तो b का जो वैल्यू आया है वो 1/2 है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लिया, 6b प्लस 3 इक्वल्स टू 6y। अब यहाँ पे कैंसिल किया तो एक वैल्यू 1 आ गया, तो 1 रखे मैंने एक वैल्यू, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा, तो 6 है उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 से इसको डिवाइड करेंगे 1/2। यहाँ पे ये b का निकल गया। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या सपोज कर रखा है x, क्योंकि x के फॉर्म में इक्वेशंस दिया गया है, x के फॉर्म में इक्वेशंस दिया गया है, तो इसीलिए मुझे x में ही आंसर चाहिए। x में दिया हुआ है ना, तो मुझे x में ही चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब ये हम यहाँ पर उठा के लाते हैं, तो अब क्या होगा, नाउ देखिए यहाँ पर ऐसे बना है, अब यहाँ से बना रहे हैं। नाउ 1/x इक्वल्स टू a, तो a के वैल्यू हमने क्या माना है, और 1/y का वैल्यू हमने b माना है। तो 1/x a का वैल्यू कितना आया है 1 इक्वल्स टू 1। उसके बाद y का वैल्यू हमने कितना माना है, माना नहीं है यहाँ पे निकाला है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई x वैल्यू कितना आ जाएगा 1। इसको भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 6 होगा उसका आंसर कितना होगा, x का 1 होगा और y का कितना होगा 2 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट का 7th क्वेश्चंस नंबर 7th यहाँ पे ये दिया गया है। तो चलिए इसको भी रिड्यूस करते हैं। लेट, इसको हम इस बार ऐसा मानने वाले हैं 1। देखिए नीचे में क्या है x प्लस वाई है, इसी को रिड्यूस करेंगे, है ना, क्योंकि और कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तो हम इसको x प्लस वाई, इसमें भी x प्लस वाई, इसमें भी x प्लस वाई, दोनों में यहाँ पे सेम तरीके से दिख रहा है दोनों इक्वेशंस में। तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू मान लेते हैं a एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू मान लेते हैं b। तब a से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा 10 इंटू ऐसे करके भी लिखा जा सकता है x प्लस वाई, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। तो 1/x माइनस वाई की जगह आप क्या रखेंगे a, तो क्या बनेगा 10a। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10a प्लस इसके जगह आप क्या हो जाएगा 2b इक्वल्स टू 4। अब इस इक्वेशन सेकेंड पेयर ऑफ इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 15a माइनस 5b इक्वल्स टू -2। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। हम अब इसको क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं। इसके लिए मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 10 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा, प्लस 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, तो 10 भी हो गया, 5 4 जा 20। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 15 2 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस में है ये माइनस में है तो -5 2 जा कितना हो जाएगा 10 भी इक्वल्स टू 2 2 जा 4, लेकिन -4। अब हम इसको करने वाले हैं ऐड। तो हम इस इक्वेशंस को ऐड करें तो ऐड करने से कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा। जैसे ही ऐड करेंगे तो हम इसको सोच के हमने मल्टीप्लाई किया है ताकि b वाला जो है टर्म कैंसिल हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो ये +10 -10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ऐड करें कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। उसके बाद इक्वल्स टू 20 में से 4 गया, क्योंकि ये साइन तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ये उसी तरीके से रहेगा पॉजिटिव में, तो हो जाएगा 16। तो a इक्वल्स टू अब हो जाएगा 16/80, कैंसिल किया जाए तो 1/5। तो a का वैल्यू निकल के आ गया 1/5। नाउ ऑन पुटिंग
a इक्वल्स टू 1/5 इन इक्वेशंस फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे ये है, तो 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4। तो अब क्या होने वाला है, तो देखिए, तो 10 इंटू एक वैल्यू निकला 1/5, तो 1/5 प्लस 2b इक्वल्स टू 4। इसको इससे कैंसिल करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 2b इक्वल्स टू 4। तो 2b इक्वल्स टू 4, यह प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 2b इक्वल्स टू 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो a और b का वैल्यू निकाल रहे हैं। a का निकल क्या है 1/5 और b का है 1। अब ये a और b की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। नाउ 1/x प्लस y इक्वल्स टू a, जो कि सपोज किए हुए हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे a माने हैं तो एक जगह पे आ जाएगा 1/5, वही 1/x माइनस y इक्वल्स टू b, तो b की जगह पर आ जाएगा 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब अगेन ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशंस। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन। क्या है ना, मुझे x और y के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो अभी तो ये निकल नहीं पाए हैं। अब यहाँ पे दो इक्वेशन नज़र आ रहे हैं, तो हम ऐड कर देते हैं। एडिंग, अब फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। एडिंग थर्ड इक्वेशंस एंड फोर्थ इक्वेशन। तो देखिए, ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस को जोड़ते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, फिर x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। जैसे यहाँ पे किए, अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करने पे क्या होगा, तो ऐड करेंगे कोई सा नहीं चेंज होगा, प्लस माइनस क्या कैंसिल, और x कितना आ जाएगा 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6/2 कर सकते हैं, तो x वैल्यू कितना आ जाएगा 2। x वैल्यू कितना निकला 2। अब x वैल्यू 2 निकल गया, तो देख लीजिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब x वैल्यू 2 पुट कर लेंगे, तो ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशंस थर्ड। तो देखिए थर्ड इक्वेशन है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो हम इस पर रखते हैं, तो एक्स वाई इक्वल्स टू 5। x वैल्यू कितना निकाले हैं 2 निकाले हैं, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू कितना निकल के आएगा 5। इधर पॉजिटिव है, उस तरफ ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगा 3। तो y का निकल के आ गया 3 और x का निकल के आ गया 2। यहाँ पे गलती हो गया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना निकल के आएगा 3 होगा। और जब यहाँ पे x जगह पे अगर 3 अगर रखते हैं तो y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 2। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, तो आप इसको कैलकुलेट कर लिए। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर ये रहा 8। तो अब इसको हम बनाते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 1/3x प्लस वाई, क्योंकि देखिए 3x प्लस वाई, फिर यहाँ पे 3x माइनस वाई, तो ये ऐसा कॉमन हमको लेके बनाने पड़ेंगे, इसी को रिड्यूस करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 3x प्लस वाई इक्वल्स टू मान लेते हैं, इस बार मान लेते हैं u, ठीक है, एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू मान लेते हैं v। तो आप देखिए जैसे u माने हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो कॉमन लेके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे इक्वेशंस u प्लस इसके जगह पे आ जाएगा v इक्वल्स टू 3/4। अब सेकेंड इक्वेशंस का अगर बात करें तो सेकेंड इक्वेशन निकल कर आ जाएगा, जैसे हम v माने हैं तो अब यहाँ पे 2 तो रहेगा, तो u मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 u माइनस 1/2 v इक्वल्स टू -1/8। ठीक है, अब यहाँ पे
आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर हम ये 1/2 u माइनस 1/2 भी इक्वल टू अगर दिया हुआ है, चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन बना सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 4u प्लस 4v इक्वल टू कितना आएगा 3। अब यहाँ पर अगर 2 अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 हो गया, इधर बचेगा u माइनस v इक्वल्स टू -1/8 है। इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए, इक्वल टू में डिवाइड कर सकते हैं। अभी दो इक्वेशंस को जो है ना इसको सिंपलिस्ट कर रहे हैं, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u माइनस 4v इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4 था, तो ये 4 से सब मल्टीप्लाई हुआ -1। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन हुआ और ये सेकेंड इक्वेशन हुआ, तब हम क्या करते हैं, नाउ एडिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो फर्स्ट है 4u प्लस 4v इक्वल्स टू 3, फिर यहाँ पे 4u माइनस 4v इक्वल्स टू -1। जब ऐड किया जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8u इक्वल्स टू 2। तो u का अगर वैल्यू की बात करें 2 अपॉन कितना हो जाएगा 8 कैंसिल तो 1/4, तो u का वैल्यू आ जाएगा 1/4। ठीक है, ये u का निकला। अब अगर मुझे v का निकालना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट। अगर फर्स्ट इक्वेशंस का बात करें तो यहाँ पे इसको माने हैं तो क्या हो जाएगा 4u प्लस 4v इक्वल्स टू 3 है फर्स्ट इक्वेशन, है ना। अब इस पर हम u का वैल्यू पुट कर लेते हैं तो 4 इंटू 1/4 प्लस 4v इक्वल्स टू 3, ये कैंसिल हो जाएगा तो 4v इक्वल्स टू 3, इधर में से -1 हो जाएगा क्योंकि कैंसिल होने पे 1 बचा ना, तो 1 इधर चला जाएगा तो माइनस हो गया, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 2/4। इसको कैंसिल कर लिया जाए तो 1/2, तो v की वैल्यू आ जाएगा 1/2, u हो गया 1/4। तो यहाँ पे u और v हमने निकाल लिया। अब u और v निकाल लिए हैं तो अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमने यहाँ पे क्या सपोज करके रखा है, यहाँ पे ये और ये, तो नाउ देखिए अब यहाँ के बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू हमने मान रखा है u, तो u का वैल्यू कितना निकला 1/4, तो अब ये 1/4 हुआ। अगेन 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू v, तो v की जगह पे क्या आ जाएगा 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो निकल कर आएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब इस इक्वेशन को मान लीजिए थर्ड इक्वेशन है ये, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसको आप मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम यहाँ पे अब एडिंग कर देते हैं, नाउ एडिंग थर्ड इक्वेशंस प्लस फोर्थ इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और उसके बाद यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 6x इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 6। इसको कैंसिल किया जाए तो x वैल्यू आ जाएगा 1। तो ऐड करने पे यहाँ पे x वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है 1। अब क्या करेंगे, x वैल्यू पुट कर लेंगे तो फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड ऑन पुटिंग, ये लिख देते हैं और क्या है ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 1। तो चलिए थर्ड पे पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो x वैल्यू 1, 3x1 y इक्वल्स टू 4। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 उधर चला जाएगा, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हैंस x का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा और y का भी वैल्यू कितना आना चाहिए
मेरे हिसाब से तो 1 होने चाहिए, कैलकुलेशंस कर लेने हैं, तो यहाँ पे यही होगा। तो ये रिड्यूस मेथड से कुछ क्वेश्चंस था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जहाँ भी थोड़ा बहुत गलतियाँ हुई है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप हमें बताएं कि किस टाइप की गलतियाँ हैं या नहीं हैं, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और अप स्ट्रीम बोला गया यहाँ पे 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट वाटर। तो हम लोग को यहाँ बोला गया है, जब पानी के सरफेस पे अगर बात करें, जब वो आराम से अगर ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होना चाहिए स्पीड, और फिर करंट के हिसाब से कितना होना चाहिए स्पीड। अगर ऋतु जो है ना 20 किलोमीटर जा रही है 2 आवर्स में, 2 आवर्स में डाउन स्ट्रीम, और वही बोला गया 4 किलोमीटर में जा रहा है अप स्ट्रीम, तो बताना है कि यहाँ पे दोनों केस में स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, क्योंकि साफ साफ जो है ना लिखा हुआ है स्टिल वाटर और करंट वाटर। तो स्टिल वाटर में मान लेते हैं ये x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। एंड वही अगर हम कहें तो स्पीड ऑफ करेंट वाटर में मान लेते हैं यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर है। जैसे कि आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने बात किया था, जब डाउन स्ट्रीम के लिए क्या लगता है x प्लस वाई। तो यहाँ पे मान लेते हैं जो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम के लिए अब जो स्पीड होगा वो होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। वही अगर स्पीड ऑफ, अगर हम अप स्ट्रीम का बात करें, तो अप स्ट्रीम के लिए माइनस हो जाता है x माइनस वाई, क्योंकि पानी के सरफेस से ना होगा, तो पानी के सरफेस पे माइनस हो जाता है, और डाउन में क्या होता है, पानी के सरफेस से नीचे जाना है, इसीलिए प्लस हो जाता है। ये मान लिए आप लोगों को पता होना चाहिए टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये आपको पता है। तो इसमें क्योंकि क्वेश्चंस में लिखा हुआ है 20 किलोमीटर गई है 2 आवर्स में डाउन स्ट्रीम, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या इक्वेशंस बनेगा, 20 डिस्टेंस और स्पीड कितना मानते हैं डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना टाइम लग रहा है, तो 2 आवर्स, तो 2 हो गया। ठीक है, इसके हिसाब से फर्स्ट इक्वेशंस की अगर बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, इसको कैंसिल कर लिया जाए तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 10। तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। अब वही अगर हम बात करें एंड सेकेंड केस में क्या बोला गया, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर जा रहा है, तो 4 डिस्टेंस हुआ, और अप स्ट्रीम के लिए क्या लगाते हैं x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, इसमें भी कितना टाइम लग रहा है, इसमें भी लग रहा है 2 आवर्स, तो 2 हो गया। अब यहाँ पे इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। 2 अगर कॉमन लें तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इसको कैंसिल कर लिया जाए तो 2 बचेगा, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 2। ये इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन निकल गया है। अब क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, फिर यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है। जब ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, 2x इक्वल्स टू 12, इसको इससे कैंसिल करेंगे, x वैल्यू कितना निकल कर आ गया 6। जब x वैल्यू 6 आ गया तो ऑन पुटिंग आप पुट कर लेते हैं, ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशंस फर्स्ट,
तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 10 है, x जगह पर आ जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो 10 में से 6 गया तो 4। तो अब यहाँ देखिए x जो कि हमने यहाँ पे निकालना था, जो x किलोमीटर जो है ना स्टील इन्वर्टर का स्पीड होगा और करंट इन्वर्टर कितना होगा y होगा। तो अब यहाँ पे बस आपको जो है ना देयरफॉर करके लिख देने हैं। सो देयरफॉर अगर बात करें यहाँ पे लिख देते हैं जो स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टील वाटर कितना होगा, हमने माना था स्टील वाटर के लिए कितना माना था x, तो x वैल्यू कितना निकला है 6, तो आ जाएगा यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर। एंड वही अगर हम बात करें करंट का, तो स्पीड ऑफ करंट वाटर जो कि y माने थे, तो आ जाएगा y वैल्यू कितना है 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है।